अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.25 है वोर्टेक्स ट्यूब एंड वोर्टेक्स फिलामेंट। दो डेफिनेशंस के बारे में हमने बात करनी है। देखते हैं। इफ़ वी ड्रॉ द वोर्टेक्स लाइन थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज कर्व सी लेइंग इन द फ्लूइड वी ऑब्टेन अ टेबुलर सरफेस इज कॉल्ड द वोर्टेक्स ट्यूब। अब ये जो सी सरफेस बनी हुई है, ये देखें, ये जो हमारे पास फिगर बनी हुई है, ये देख के आपको पिछले टॉपिक की याद आएगी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रीम ट्यूब के नाम से, ठीक है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो एक दफ़ा देख लें, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है। अब इसमें हमने वोर्टेक्स ट्यूब के बारे में बात करनी है। वो हमने स्ट्रीम ट्यूब के बारे में बात की थी, ये हमने बताना है कि वोर्टेक्स ट्यूब क्या होती है। आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। एक आप कोई रिंग ले लें या कोई बैंगल ले लें, वो किस शेप का होता है? बिल्कुल गोल होता है ना, एक क्लोज कर्व की शेप का होता है। फ्लूइड के अंदर ये क्लोज कर्व है। कोई भी बैंगल है, ये हमारे पास एक रिंग है फॉर एग्जांपल, इसको जब हम फ्लूइड में बात करेंगे तो ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है, ठीक है। इसके हर पॉइंट पर वोर्टेक्स लाइन ड्रा हो जाएंगी। वो कैसे होंगी? देखें, जब इसके अंदर से फ्लूइड पास होना है, जब फ्लूइड ने इसके अंदर से गुजरना है, ये लाइंस जो सी बन रही है हमारे पास वोर्टेक्स लाइंस हैं। तो ये वोर्टेक्स लाइन एक सरफेस बना देंगी। जो इसमें से लाइंस गुजर रही हैं, कितनी ज़्यादा गुजर रही है, तो ये एक तकरीबन सरफेस ही बन जाएगी। तो ये जो ऑल ओवर चीज़ बनेगी ना, ये जो सी इसके अंदर से फ्लूइड गुजरा है, फिर हमारे पास एक सरफेस आई है वोर्टेक्स लाइंस के ज़रिए। तो ओवरऑल अगर इस चीज़ की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी? वोर्टेक्स ट्यूब होगी। इसके अंदर वो कहा हुआ है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रही हूँ कि वोर्टेक्स ट्यूब हमारे पास क्या होती है। हमारे पास फ्लूइड के अंदर कोई क्लोज कर्व है, उसके हर पॉइंट पर वोर्टेक्स लाइंस ड्रा हो जाएंगी। तो ये जो वोर्टेक्स लाइन एक सरफेस बना देंगी, तो ये और अवल जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? वोर्टेक्स ट्यूब होगी। देखें, द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड शेप एट एनी अदर सेक्शन ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब विल इन जनरल बी डिफरेंट। अब इसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम वोर्टेक्स ट्यूब का मुख्तलिफ जगह से, यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले लें या यहाँ से ले लें, क्रॉस सेक्शन लें, तो वो मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पर कोई होगा। हमने पीछे पढ़ा भी है, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे वाले नहीं इस चैप्टर के लेक्चर सुने तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुने, फिर आपको ये आगे की बातें समझ आएंगी। अब हम इधर से ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन, इधर से ले रहे हैं, ये सब क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद इट्स लेंथ, सो द वोर्टेक्स कैन बी अज्यूम। देखें, इसमें वो क्या कह रहा है? ये तो हमारे पास क्या होगी? वोर्टेक्स लाइंस होगी। अब ये जो सा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसने कहा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू लेंथ। इसका देखें, आप कोई ट्यूब ले लें, ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये पेंसिल के ऊपर ये देखें, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो गोल वाला है ना, ये गोल्डन सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये गोल वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये पीछे जितनी है ये हमारे पास क्या है? ट्यूब है। देखें, ट्यूब ज़्यादा लंबी है और जो एरिया वो हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है। नेक्स्ट देखें, अ वोर्टेक्स ट्यूब ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन इज़ नोन एज अ वोर्टेक्स फिलामेंट और अ सिंपली वोर्टेक्स। अब इसमें क्या कह रहा है? ये जो हमने ऊपर वाली लाइन में बात की, ये जो हमारे पास बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एज़ कम्पेयर लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। ये जो हमारे पास बहुत स्मॉल एरिया है वो क्या है? एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। इसको हम क्या कहते हैं? वोर्टेक्स फिलामेंट कहते हैं। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये हमारे पास क्या है? वोर्टेक्स फिलामेंट है, या इसको हम सिंपली वोर्टेक्स भी कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी वोर्टेक्स फिलामेंट की, और ये है वोर्टेक्स ट्यूब की। नेक्स्ट देखें, स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। हमारे पास जो जीटा है वोर्टिसी वेक्टर है, और S1 S2 एनी टू क्रॉस सेक्शंस है वोर्टेक्स ट्यूब के। ये जैसा हमने स्ट्रीम ट्यूब में किया था सब सेम वही है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग है। एंड जो उनसे लेट S3 है बी द कर्व सरफेस है ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये इसका S1 सरफेस है, S2 है, ये जो ओवरऑल है हमारे पास सरफेस है वो S3 है। ये यूनिट नॉर्मल है, ये भी यूनिट नॉर्मल है, ये ऊपर आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, और ये हमारे पास क्या है? वोर्टिसी वेक्टर है, ठीक है। ये हमने सरफेस भी देख लिया, वोर्टिसी वेक्टर भी देख लिया, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल भी देख लिया, नॉर्मल यूनिट भी देख लिए हैं।
अब हमने टोटल सरफेस की बात करनी है, वो हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू S1 S2 प्लस S3 है, ये हो गया। अब हमने इस सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। एस हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है, इनक्लोजिंग का वॉल्यूम टा है ऑफ द फ्लूइड का, एंड जो से एन ये जो से हमारे पास है ये क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू एस। ये सारी बातें वही वाली हैं जो हमने स्ट्रीम ट्यूब में पढ़ी थी, ठीक है। ये लेक्चर आप लाजमी सुने, इसमें डिटेल से बात की हुई है। देखें, सिंस जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी, इस डेल को हम नेबुला भी बोलते हैं, कई इसको नेबुला भी बोला जाता है, डेल भी बोला जाता है, ग्रेडियंट भी बोला जाता है। जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी, ये हमें पता है, हमने पढ़े हुए हैं ये, एंड डेल डॉट जीटा ये वाला, ठीक है, जीटा। और एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हमारे पास डेल डॉट जीटा है, जीटा की जगह या कोई और भी वेक्टर होता, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता तो हमारे पास वो इक्वल टू 0 आना था। देखें, डेल डॉट जीटा एक वेक्टर था, डेल जीटा की वैल्यू क्या हमने निकाली है, डेल क्रॉस वी। जब इनके ऊपर ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएंगे, जो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वोर्टिस इज सोलिनॉइडल। जब भी नेबुला, या आप इसको डेल पढ़ें या नेबुला पढ़ें, जब वो किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास सोलिनॉइडल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जब हम डेल डॉट जीटा की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगी। अब हमें पता है हमने सरफेस इंटीग्रल को देखना है, तो हमारे पास कितनी सरफेसेस 3 थी, हमने उसको उतनी दफ़ा ओपन करके लिख लिया है। डबल इंटीग्रल S1 जीटा डॉट NDS प्लस डबल इंटीग्रल S2 जीटा डॉट NDS प्लस डबल इंटीग्रल S3 जीटा डॉट NDS इज इक्वल टू 0 है। जो हमारे पास जीटा ये इज टेंजेंशियल टू द कर्व सरफेस ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब, ये क्या हमारे पास टेंजेंशियल है कर्व सरफेस पे वॉर्टेक्स ट्यूब, ठीक है। सिंस जीटा इज टेंजेंशियल टू द कर्व सरफेस ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब, देयरफॉर जीटा डॉट n इज इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट ऑन S3। अब इधर क्या किया, जैसे हमने पिछले स्ट्रीम ट्यूब में किया था सेम वैसे किया है, इस टर्म को 0 कर दिया। वो कैसे किया, ये देखें, जीटा डॉट n एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। इस वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म 0 होकर ख़त्म हो जाएगी, तो ये हमने लिख लेनी है सेम एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये इधर प्लस और ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। रकमें आपने चेंज कर देनी, तो हमारे पास आ जाना है डबल इंटीग्रल S2 जीटा डॉट NDS इज इक्वल टू माइनस ये इधर ले आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से माइनस हो गई है, डबल इंटीग्रल S1 जीटा डॉट NDS आ गई। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर द यूनिट नॉर्मल एट द क्रॉस सेक्शन S1 S2 आर टेकन टू बी द सेम सेंस इक्वेशन 2 इंडिकेट्स द सर्कुलेशन। अब देखें, हमने एक सरफेस की बात की, 2 की बात की, तीसरी हमारे पास 0 हो गई। अब जाहिर सी बात है वो ट्यूब बेशक छोटी सी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल छोटा सा, लेकिन ट्यूब तो काफ़ी लंबी है। हमने उसके तमाम क्रॉस सेक्शंस के बारे में बात करनी है, तमाम सरफेस के बारे में बात करनी है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल S जीटा डॉट NDS, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ ये सरफेस 1 है सरफेस 2 है, कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसका मतलब है ये कि ओवरऑल की हम बात करेंगे। जब भी आपको कोई किस्म का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर सरफेस की बात की हो, अगर 1-2 की बात की हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर मेंशन नहीं होगी कि सरफेस 1 है सरफेस 2 है सरफेस 3 है, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब की हमारे पास इक्वेशन भी आ गई है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने वॉर्टेक्स ट्यूब एंड वॉर्टेक्स फिलामेंट किया और हमने किया है स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब। इसकी डेरिवेशन देखिए। अगर आपको इसमें किसी बात की नहीं समझ आई तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।